ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इंडियंस थोड़ा भी पीछे हैं, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ। डोपामिन इज़ नॉट प्लेजर। ये जो तुमने इंस्टाग्राम पे पढ़ा या यूट्यूब पे सुना या पॉप रेफरेंसेस देखे, वो ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन था, पर साइंस कुछ और कहती है। तो 1990s में एक साइंटिस्ट हुए, केंट बैरेज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के अंदर डोपामिन के सारे न्यूरॉन्स को ख़त्म कर दिया, सारे के सारे। और हुआ यूं कि अब चूहों के अंदर खाना पाने की चाहत खत्म हो गई। चाहत, ये वर्ड याद रखना। पर जब चूहों के मुंह में उठा के खाना डाला गया तो उनका आनंद, प्लेजर, वो नहीं खत्म हुआ था। मतलब हमने तो यही सुना है कि अगर डोपामिन नहीं तो आनंद नहीं, देयर इज नो डोपामिन, देयर इज नो प्लेजर। बट उस दिन प्रूव हुआ कि वांटिंग एंड लाइकिंग आर टू सेपरेट सिस्टम्स एंड डोपामिन इज वांटिंग। डोपामिन का मतलब होता है चाहत, डोपामिन का मतलब प्लेजर नहीं होता। और प्लेजर तो काम ही किसी और सिस्टम का है, कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम का, और उसको बोलते हैं ओपियोइड सिस्टम, और वो कंट्रोल होता है एंडोर्फिन से। इन सब में सबसे क्रेजी बात ये है कि द वेदास विच वर रिटन 2000 years ago, उन्होंने इन दोनों सिस्टम्स को अलग अलग नाम दिया। सो इन दो सिस्टम्स को नाम दिया वेदों ने, स्पृहा और तृप्ति। तुम कभी एक खाना इमेजिन करो और तुम्हें वो खाना खाने से पहले जो एक्साइटमेंट फील होती है उसे बोलते हैं स्पृहा, लेकिन वो खाना खाने के बाद जो आनंद मिलता है उसे बोलते हैं तृप्ति। तो ये दो सिस्टम्स हैं, और इसमें सबसे वंडरफुल जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि स्पृहा और तृप्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते। सो व्हाट इज द पे ऑफ ऑल दिस, व्हाट इज द पॉइंट? डोपामिन हिट के पीछे मत भागो, अपने लाइकिंग सिस्टम को फीड कर, क्योंकि डोपामिन का काम ये नहीं होता कि तुम्हें प्लेजर तक पहुंचाए। डोपामिन का काम होता है वो तुम्हें उस लेवल पर लेके जाए जहां पर तुम काम शुरू कर सको, तुम स्टेट में जा सको जहां पर तुम्हारा बॉडी मूव करे ओपियोइड सिस्टम को एक्टिवेट करने की तरह। कोई काम पूरा करो, किसी से कोई एक अच्छे ऑनेस्ट रिलेशन जिसके साथ हो उनसे बातें करो, एक हेल्दी फ्रेंड से मिलो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, टास्क कंप्लीशन करो। इन सब से तुम्हारा एंडोर्फिन सिस्टम बूस्ट होगा, इनसे तुम्हें मिलेगा प्लेजर। चेरियो।